तो देखो हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इक्वेशन से टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान लो कि ये फार्मूला हमको लिखना पड़े, ये फार्मूला को हमको लिखना है जो कि मैथ का दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं तो मैथ कर सकते हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ है x के बाद 4, तो देखो मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आपको लिखना है पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, तो मैं लिख दिया H2O, मैंने लिख दिया। अब H2O को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। अब ये H2O में 2 को मान लो नीचे करना है कि ऊपर करना है, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? इसकी कमांड की ये होती है कंट्रोल करके ये प्लस और बराबर वाला जो की इसे आप दबा दें, और अगर कंट्रोल शिफ्ट करके आप प्लस बराबर कर दें ऊपर जाएगा। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन ऊपर में देख रहे हो ना, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे ये आपने सिलेक्ट कर लिया 2 को, ये नीचे करना है सुपर स्क्रिप्ट पे, ये नीचे हो गया। फिर आप क्लिक कर दोगे तो वो सीधा हो जाएगा। फिर आप इसे ऊपर करना चाहते हो, आप ये दबा दो, फिर ये सीधा हो जाएगा। तो इस चीज का, इस सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके हम मैथ की टाइप करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे लिखा है x4 माइनस 6x3, फिर क्या है -2 6x2 प्लस 138 x माइनस 35। ये जो है दिया हुआ है, दिया है ना। अब मैं इसको 4 को यानी x की पावर 4 कर देता हूं। मैं ये सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, जिसको जिसको ऊपर करना चाहता हूं मैं उसको मैं क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं। ये 2 को करना है और किसको, किसी को नहीं करना। तो ये मैं कर दिया हूं। तो क्या ये वाकई में मैथ है? नहीं ना। दिस इज नॉट टू द राइटिंग ऑफ द मैथ। ये मैथमेटिकल की राइटिंग्स नहीं है, ये उसका तरीका नहीं लिखने का। तो बहुत सारे जो टाइपिस्ट होते हैं जो माइनस को डैश की तरह, अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में टाइपिंग जो है मैथ की किस प्रकार से कर सकते हैं। MS ऑफिस वर्ड में इक्वेशंस का यूज करके आप मैथ फिजिक्स की जो है टाइपिंग कर सकते हो। तो ऐसे करने के लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा इक्वेशंस। इक्वेशंस को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस ऐसे ओपन हो जाते हैं। ये दिया है बेसिक मैथ, ग्रीक लेटर्स, ऑपरेटर्स, जियोमेट्री। इस प्रकार से अपनी जरूरत के हिसाब से इन चीजों को सिलेक्ट करने के लिए यहां से सिलेक्शन करना पड़ेगा, और आपको जिससे संबंधित मैटर टाइप करना है इस पे दिया हुआ है। तो आओ हम लोग मैटर को टाइप करते हैं। अगर ऐसे इक्वेशन खुल जाता है, ये बीच में जैसे आ जाता है, तो आपको बताया था मैं कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल R का यूज करके आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल मैथ कैसे टाइप करते हैं। इक्वेशन जैसे ओपन होता है आप लिखोगे x, मैंने x लिखा, x को सिलेक्ट कर लिया मैंने शिफ्ट से, और मैं इस ऑप्शन में गया क्योंकि x इसी टाइप से लिखा हुआ है ना, तो देखो उसमें से गया मैं। तो मुझे ये वाला लेना कि ये वाला लेना है? मुझे ये लेना क्योंकि पावर बतानी है ऊपर, इसे क्लिक किया देखो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता 4। अब ऐसा नहीं कि आप टाइप करते रहो तो वो ऊपर लिखते चला जाएगा, आपको एक एरो आगे करोगे तो कर्सर और आगे चला जाएगा। ये देखो चला गया। अब मैं टाइप कर सकता हूं। अब इसके बाद क्या दिया है, माइनस दिया है, देखो माइनस, फिर दिया 6x3, यहां से ये लिया मैं, इसको ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, क्या लिखना है 6x3 ऊपर जाएगा, ये 3, फिर आगे गया मैं, और क्या आगे -2x। अब ऊपर कैसे लाए, तो इसको सिलेक्ट कर लो शिफ्ट बटन से, कर सकते हो शिफ्ट बटन से सिलेक्ट कर लो, और ऊपर इक्वेशंस पे जाओ। ये ऑटो फिल कर लेगा, नीचे वाले बॉक्स में ऑटो फिल कर लेगा। सिस्टम को पता है कि सिर्फ ऊपर के लिए मांग रहा है। इसे आप क्लिक करोगे तो ये इसको फिल कर लिया, ऑटो फिल कर लिया, और ऊपर आप 2 इनकी पावर लिख सकते हो। फिर आगे गए माइनस लगाए। ऐसे नहीं करना कि आप बिना एरो को आगे किए और आप ये कर रहे, ऐसे नहीं करना। आपको ये
आगे एरो करना पड़ेगा, इसका खेल है। प्लस 138 x माइनस 35। अब बताओ ये दोनों में से कौन सी मैथ है? कौन वाली मैथ है? ये ना। तो ये है मैथ जिसे मैं येलो कर रहा हूं। ये है मैथ जिसपे माइनस माइनस की तरह दिख रही है, एक्स एक्स की तरह लग रहा है, पावर पावर की तरह लग रहा है, और सबके बीच एक गैप बना हुआ है, डिस्टेंस। मतलब जैसे ही चिपक के गया है ये, तो ऐसे टाइप नहीं करते हैं, ये तरीके से टाइप करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलो हम लोग अब देखते हैं किसी दूसरे मैटर को कैसे टाइप करते हैं। यहां पे दिया है 5/3 और कॉमा करके लिखा है q। तो मैं अगर ये लिखता हूं इक्वेशंस के लिए शॉर्टकट की है ये। अगर मान लो आपने लिख दिया है x, अगर मान लो आपने लिख दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 4xy, ये मान लो आंसर आता है, इसके इक्वेशंस पे लगाना है, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, किए, और आर के साथ ये प्लस और बराबर वाला की आर के साथ दबा दो, इक्वेशंस बन जाता है। बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे हाथ पे, बड़ा छोटा करना कल सभी, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग इक्वेशंस पे करते हैं बटे का। 5/3 कोमा लगा के क्यू है, तो आर के साथ ये प्लस और बराबर को क्लिक करेंगे। जैसे आप इस प्रेस करोगे बटन को तो ऐसे ऑप्शन आएगा। तो जो बटे वाला काम है, तो देखो बटे से संबंधित कौन सा है, ये है क्या, ये है, ये है, ये ना है। तो ये बटे किस तरीके से लेना चाहते हो ये बता रहा है। हमें ये वाला चाहिए, हमने ये क्लिक किया ऊपर पे। याद रखना, आप जब भी आप प्रिंट करोगे बॉक्स नहीं आएगा। जो बॉक्सेस जो आपको डॉट डॉट में दिख रहा है कि आपने ये लिख दिया है, फिर आप प्रिंट करोगे तो नीचे का बॉक्स नहीं दिखेगा वो। ठीक है, तो ऊपर क्या दिया होता 5 और नीचे अपान 3 था ना, ये अपान में 3 कर दिया। अब आगे जाना है तो ये आगे चलेंगे, कॉमा लगाए और क्यू दबा दी। क्या मैंने यही लिखा है, समझ में आया है, यही लिखा है ना। अब बात आती है कि बड़े से कोष्टक के अंदर कैसे इसको करेंगे। पीछे आ जाओ, कैसे आप थोड़ा सा सवाल लगा रहा था वो तुम उठाए नहीं थे, एक चेयर लिया, हाँ इसी में बैठ गया, इसी में। तो ये बटे वाला समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा जो ब्रैकेट्स है, ये करली ब्रैकेट्स इतना बड़ा कैसे हो गया, हम कैसे करें, सिस्टम को मालूम है। तो फिर वही बताया मैं, आर के साथ तो प्लस बराबर वाली की को आपको प्रेस करना है, किए, इक्वेशंस खुल गए। अब ब्रैकेट्स पहले क्या लगा है, पहले ब्रैकेट लगाना। तो देखो ब्रैकेट्स कौन सा एरिया है, ब्रैकेट दिया। अब कौन वाला ब्रैकेट है देख लो, सबसे पहला वाला ब्रैकेट है, इसको मैं ओके कर दिया। अब बोलोगे इतने में कैसे पूछेगा, आपको ये ले लेना है ये, फिर उसके डिब्बे में क्लिक करो, फिर आप ये लो और इसको क्लिक करोगे तो देखो बन गया। फिर 5 और नीचे 3 और आगे कोमा लगा के क्यू बन गया। तो ये चीजें क्लियर हो गई। देखो अब हम करते हैं, और अब दिया हुआ है ये, ठीक है, क्या दिया हुआ है, हेलो, हाँ बता। अब मैं करता हूं 2 प्लस माइनस √3। तो इसको कैसे लिखूंगा, पहले मैं आर के साथ प्लस और बराबर दबाऊंगा। मैं 2 लिखा, अब प्लस और माइनस कैसे आएगा, पहले प्लस और माइनस सिस्टम जान गया, सिस्टम जान गया। इक्वेशंस टूल्स की टाइपिंग पे यही एक अच्छी चीज है, वो सब जानता है। अब बोला √3 करना है, तो मुझे क्या लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है,
ये लेना है ना, इसको लिया, इसको ले लेता हूं और इसको 3 कर दिया, ये अंडर रूट 3 हो गया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं पहले 3 लिख देता और 3 को सिलेक्ट कर लेता, बोलो हाँ, और फिर मैं जाता अंडर रूट ले लेता तो वो ऑटो फिल कर देता। क्या कर देता? ऑटो फिल कर देता। तो ये समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम और आगे बढ़ेंगे। मैं sin थीटा लिखकर आपको दिखाता हूं कि इसको किस प्रकार से मैथ में टाइपिंग करनी है और किस प्रकार से किया गया है। इक्वेशंस ओपन कर लिए, इसमें लिखा है sin थीटा लेकिन बटे में है, तो मैं पहले ये ले लेता हूं, ठीक है, फ्रैक्शन ऐसे लिया, ये वाला फ्रैक्शन है कि ये वाला है ना, इसको किया, ऊपर क्लिक किया, लिखा साइन किया। अब थीटा लेना है, ऊपर से ढूंढूंगा मैं थीटा, कहां से? यहां से। याद रखना इक्वेशंस टूल में ही मिलेगा, यहां पे ये है बेसिक्स जो ज्यादातर जनरली यूज होती है, इसलिए यहां बेसिक मैथ पे लिखा हुआ है। जैसे रेक्टेंगल लिखा है, ट्रायंगल लिखा है, आपका डिग्री सेल से लिखा है, डिग्री लिखा है, आपका थीटा लिखा है, आपका पाई लिखा है, अंडर रूट लिखा है, इस प्रकार से चीजें ज्यादातर यूज होती है। ओमेगा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब यूज होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ग्रीक लेटर्स भी इस प्रकार से आप यूज देख सकते हो। फिर आप यहाँ देखोगे लेटर लाइक ए सिंबल, इस प्रकार से आप यूज इसका देख सकते हो। ऐसे लेटर्स हैं जो कि सिंबल की तरह, एक चिन्ह की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटर्स में इतने सारे ऑपरेटर्स का आप यूज कर सकते हो। ये ऑपरेटर्स के फिजिक्स मैथ में इनके बहुत बड़े महत्व हैं। एरोज के, अब ये एरोज के यूज ले सकते हो आप, किस तरीके से एरोज आपको बताना है। फिर आपके निगेटिव रिलेशन, ये बराबर नहीं है, ये उससे बराबर नहीं है, ऐसे करके निगेटिव रिलेशंस आप बता सकते हो। स्क्रिप्ट में से आप इतने सारे स्क्रिप्ट के ऑप्शंस यूज कर सकते हो, और जियोमेट्री में आप इतने यूज कर सकते हो। ये आपकी टाइपिंग मेथड कितनी प्रकार से यूज होनी है उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो साइन के बाद हम थीटा लेते हैं, ये मुझे थीटा मिल गया, इसे मैं क्लिक किया, मैं थीटा बार बार आएगा इसलिए मैं थीटा को क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। नीचे क्लिक करता हूं, अब लिखा है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा में कंट्रोल भी कर दूं, कंट्रोल भी कर दिया, ये देखो कंट्रोल भी, अच्छा ठीक है, कर दिया। अब मैं आगे की ओर गया ऐसे प्लस, अब बोला फिर बटे लो, मुझे बटे लेना पड़ेगा ना, कहां पे दिया है, रूप सिंह, ये बटे, अब मैं बटे नहीं लूंगा। अब इसकी खासियत देखो, जा एक स्पेस थोड़ा सटा कर नहीं लेना, प्लस के बाद एक, ये बटे किया मैं और एक स्पेस मारा, देखो बटे ले लिया। क्या किया, स्पेस मार के बटे ले लिया। मैंने किया कि जब मैं +1 आया तो पहले तो चिपका के नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक स्पेस में गैप दूंगा, अब बटे करने के लिए ये है, और जैसे ही मैं ये किया स्पेस मारा तो ऑटोमेटिक वो बटे बना देगा कि लो भाई भर लो। दूसरा, अगर मैं 1/1 भी करता, स्पेस मारता तो भी वो कर देता, वो इसलिए मैथ टाइपिंग के लिए याद रखना इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग बटे बना देते हैं और ऊपर लिखना है हमें 1 प्लस कॉस थीटा के लिए कंट्रोल भी कर देता हूं, और नीचे हम लोग कर देते साइन थीटा। आगे गया बराबर 2 किया, क्या मैंने सही किया, सही हो गया ना। इस प्रकार से मैथ की टाइपिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैथ टाइपिंग आप इस प्रकार से कर सकते हो, बिना इक्वेशंस के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचोगे कि मैंने ये लिखना है, मुझे x² लिखना है, तो आपने जैसे लिख रहे हो आप x
को सिलेक्ट किए, आपने इसे स्क्वायर में बना दिया और यहाँ पे लिखा, इसको भी आप सिलेक्ट किए, इसको भी आप ले लो, इसको भी आप सिलेक्ट किए, इसको भी आप ले लो, इसको भी आप सिलेक्ट किए। अब इससे बड़ा आपने ये ले लिया। अब ये लेने के बाद इसको ना आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे इस यहाँ पे ABC कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको X कर सकते हो, फिर आप उसे चेंज करके फिर आप ऐसे कर सकते हो, फिर आप ऐसे करके फिर आप ले सकते, आप जितने बॉक्सों में उसे फिल करते चले जाओगे इतना होता चला जाएगा। कभी कभी मैथ टाइपिंग में मैं आपको दिखाता हूं सबसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैथ टाइपिंग में। ये भी आप ले सकते हो, ये इनका यूज करना। अगर ये कोष्टक में कैसे डाले हम, आप इसे सिलेक्ट किए ना एक बॉक्स को, एक बॉक्स में आप ये देना चाहो तो एक ब्रैकेट देना चाहो तो दे सकते हो, देखो देख लो। फिर एक ब्रैकेट के अंदर मैं ये देना चाहता हूं, मैंने ये दे दिया। फिर इसके अंदर मैं ब्रैकेट देना चाहता हूं, मैं ब्रैकेट दे दिया। फिर इसके अंदर मैं सबको रखना चाहता हूं, देखो उसे रख दिया। समझ रहे हो, जो करना चाहता हो वो सब कुछ कर सकते हो इक्वेशंस का यूज करके। मैथ और फिजिक्स टाइपिंग आप आराम से इस पे कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इक्वेशंस के बारे में जानकारी ली। तो अब मैं क्या करता हूं, अब आप लोग को एक प्रोजेक्ट देता हूं थोड़ा सा टाइपिंग करने के लिए, आप अपने अपने सिस्टम में इसको टाइपिंग करो, ठीक है? ओके।